हाय नमस्ते। आज ये वेलकम है, आपका स्वागत है शाम के 15 मिनट अरुण कुमार के साथ का शो के लिए। आज का वुमेंस डे है तो नेचुरली बनता है एक टॉपिक उस पर भी हो जाए। तहे दिल से होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आज का दिन का इस शो को मैं 3 लैंग्वेजेस में प्रेजेंट कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा में। तेलुगु और मराठी में नहीं कर रहा हूँ, उसका थोड़ी दिन के बाद हो जाएगा। खैर चलिए, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि एक टाबू सब्जेक्ट है जिस पे बात करना मना है। कहते हैं यार पुरुष होके तू कैसे बात कर सकता है, ये टॉपिक पे नहीं यार, सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट बात कर सकते हैं, बस बाकी का वैसे पुरुष नहीं कर सकते। ये है हमारा सोसाइटी का, सिर्फ भारत ही नहीं है, सच कहता हूँ अक्रॉस द ग्लोब। जब भी मैंने कुछ इनसे डिस्कस किए तो सभी लोगों का कहना यही है कि नहीं यार, ये टॉपिक डिस्कस नहीं हो सकता, ये मानना है अराउंड द ग्लोब। चलिए शुरू करते हैं। पीरियड्स पे बात नहीं करते, अच्छे लोग पीरियड्स पे, महिलाओं के पीरियड्स के मंथली साइकिल पे बात नहीं करते, ये मगर आज हम बात करेंगे तो इसको सम्मान के साथ। इसलिए नहीं कि उनको सिंपैथी या एम्पैथी की जरूरत है, नहीं, हमारे यहाँ पे संवेदना होना जरूरी होता है, दूसरा कुछ नहीं है। सो हेंस ऑन दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस शो। शाम के 15 मिनट अरुण के साथ, मे नॉट बी 15 मिनट दिस टाइम, इट मे बी लेसर देन दैट। चलिए, क्या आप जानते हो कि ये सीरीज कैसे शुरू होता है? कोई भी महिला का पीरियड स्टार्ट होने के तकरीबन 8 महीने से लेके 2 साल के पहले सिम्टम्स देना शुरू होता है कि भाई ये अपना मंथली साइकिल में शुरू होना इसकी ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा। उस वक्त जो उन मासूम से बच्चे होते हैं, बहुत मैक्सिमम 11-12 के अंदर मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर आप ले लो उसके पहले की खेलने की कूदने की उम्र होता है उनका, बस। और उनको पता नहीं चलता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। सच कहता हूँ, जिस पुरुष ने भी उनका ये साइकिल को देखा है कभी भी हर्ट नहीं करेगा, अक्सर नहीं करेगा। हो सकता है मतभेद हो सकता है, आपसे मतभेद हो सकता है, मगर उसे हर्ट करना नहीं चाहेगा। ये जो 8 से 2 साल का मैंने जो बताया वो है डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड, वेदर, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ फैक्टर्स है जिस पे वो रहते हैं। इसके कारण 8 से 2 साल पहले ही पता चल जाता है कि भाई ये अभी थोड़ी दिन में मैच्योर होने वाले हैं। मगर कब होंगे इसका कोई गारंटी नहीं, किस वक्त होगा, क्या होगा, नहीं, इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट, ये जो 8 से 2 साल जिसका मैं बात कर रहा हूँ, प्री मेच्योरिटी पीरियड का, अब प्रपोर्शन में बहुत सारा तब्दीली आता है, पेन होता है, गलती से वहाँ पे किसी का अदर दैन देमसेल्व्स कोई और टच करता है तो इरिटेशन सा होता है, ये सब कुछ है। एक पुरुष होके आपको इन संवेदनाओं को, जो इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, एंड यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट। नंबर 1, द मोमेंट हो गया ये प्री मेच्योरिटी इज एंटायरली डिफरेंट एंड मेच्योरिटी। जैसे मेच्योर हो जाते हैं वहाँ से उनका जिंदगी टोटल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सब कुछ बदल जाता है। इट्स अ ड्रास्टिक चेंज, 180 डिग्री चेंजेस हो सकता है। तो वहाँ से लेके आपको नेक्स्ट होता है और अगला 2 साल, ये पीरियड में आपको टोटल ये जो पीरियड है 2 साल, अगला 2 साल पोस्ट मेच्योरिटी,
इस वक्त आपको बहुत ही नाजुक तरह से हैंडल करना पड़ता है लड़कियों को। बच्चियां होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स उनको पता चल जाता है कि वो मैच्योर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, एंड देयर इज अ न्यू लाइफ इन देयर लाइफ, न्यू सेक्शन इन देयर लाइफ। ये लड़कों में नहीं होता। दिस आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन बॉयज, दिस आर थिंग्स इन द गर्ल्स। मगर ये जो 2 साल होता है ना, साइकोलॉजिकली ट्रोमेटिकली होता है, तो फिर उनको आपको हैंडल प्रॉपर करना पड़ता है। जो इम्पैक्ट पुरुषों का इस 2 साल में उन पर गुजरेगा वो लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसे रहेगा। यार, लड़के ऐसे ही होते हैं, जनरली पुरुष ऐसे ही होते हैं। उनका अगर आपको एक अच्छा ओपिनियन बनाना है लड़कियों के मन में, आपके पुरुष सेक्शन के लिए, तो फिर आपको ये जो टोटल, जैसे मैंने बताया, प्री मेच्योरिटी से लेकर पोस्ट मेच्योरिटी 2 साल, सो टोटल ये मोटा 2.5 साल से लेके आप ले लो 4 साल तक का जो पीरियड है, उस वक्त घर के और उस लड़की के इर्द गिर्द जो होते वो पुरुष किस तरह बिहेव करते इस पे जाता है। सो बी केयरफुल, बी सेंसिटिव, ओके, बी सेंसिटिव टू all these happenings and respect that। चिल्लाना, चिकम चिल्लाना करना, ये सब कुछ बंद कर दो अपने घर में, जितना हो सकता है उतना। ट्राई टू रिड्यूस इट as much as possible। Now this is one phase of it। The other, now next coming to as a husband and as a male segment in a woman's life, maybe as a man, as a brother, as a husband, as a father, whatever, as a grandfathers, uncles, whatever it is, okay, just think that this is a cycle where you have to be very sensitive. Every month the male has to ensure, male family member has to ensure that for 5 days he has to have a much tolerance if he is having only one woman at home. But if he has multiple women, then it becomes a hell for him, but still manageable one. Others will share the responsibility, but as a husband you need to take care। ये मेरा ही बताता हूँ, 10 years, for first 10 years of my marriage, मुझे पता नहीं क्या होता था, इरिटेशन हो जाता था, एंड वी यूज्ड टू हैव अ अपसेट लाइफ। तो शायद कभी कभी फाइट भी हो जाता था, झगड़ा भी हुआ है, ऐसा नहीं बोलो। मगर बाद में पता चला, जैसे 11th ईयर आया तो देन एनालाइज किया, तो फिर पता चला कि यार मैं इरिटेट हो रहा हूँ, तो फिर इसको रिड्यूस करते हैं। सो जैसे ही मुझे पता चलता है अभी, आई नो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन in the next 5 days, so I try to my level best control my वो क्या बोलते हैं, गुस्से को कंट्रोल करता हूँ। ये सब कुछ हो जाता। जैसे मुझे इरिटेशन स्टार्ट होता है तो मैं बताता हूँ, यार देख शायद मंथ का वो फिर सेक्शन आ चुका है, तो टाइम आ चुका है, तो फिर वो बोलते हैं हाँ यार हो जाओ। सो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। उन 5 दिनों के लिए अपने घर के महिलाओं के लिए, स्पेसिफिकली वाइफ के लिए या माँ के लिए, आप रेस्ट दे दो। कह दो कि यार मैं सब कुछ घर संभालूंगा, तुम रेस्ट ले लो, विच इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड। तो घर आप संभालो, झाड़ू पोछा से लेके सब कुछ आप कर लो ये 5 दिन के लिए, जितना हो सकता। मैक्सिमाइज द रेस्ट टू योर वाइफ। झाड़ू पोछा करो, बर्तन मांजो, खाना पकाओ, सब कुछ करो यार। 5 दिन के लिए नहीं कर सकते क्या? कर लो। दैट मच। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हो तो किस खेत की मूली हो यार तुम। कर लो यार, अपना वाइफ का साथ दो। शी badly requires rest in these 5 days, for these 5 days, and peak happens around 3rd to 4th day when they badly require rest. I'm talking generic.
देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल वुमेन्स हैं. मैं एक महिला से बात कर रहा था, मैं नाम वगैरह कुछ क्या रिश्ता है मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता हूँ किसी से भी. इट्स मेंटेनिंग द प्राइवेसी. तो फिर उस महिला ने बताया कि यार उसको इट्स ए नॉर्मल डे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और उसके घर वालों से भी मैंने जब बात की तो हाँ यार कोई फ़र्क नहीं है, पता भी नहीं चलता कि उसको पीरियड्स है. इट्स जस्ट अनदर डे इन हर लाइफ. तो ये हुआ कुछ बहुत ही रेयर केसेस में. बट जनरल केसेस में वो लोग इरिटेटेड होते हैं या फिर उनका मूड स्विंग बहुत ही होता है. And there are few extreme cases where they will go to the extent of beating the very next person, whoever is there. या फिर बर्तनों को उठा के फेंक देंगी. Anything will happen. And वो उनको पता भी नहीं चलता क्यों हो रहा है. They know every month cycle, but still they can't control it. And it is all can't be controlled. Okay. सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप थोड़ा उसका संभालो. और अगर आप एम्प्लॉयर हो या बॉस हो तो फिर पता चल जाता है. जाके मत पूछिए कि भाई मैडम जी आपका पीरियड कब है. दैट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. विद द बिहेवियरल पैटर्न्स यू विल कम टू नो कि भाई आपका सबऑर्डिनेट या कोलीग का मंथली साइकिल चल रहा है. तो ऐसे वक्त में एक काम करना पड़ेगा, जितना हो सकता है उतना काम उनको लोड कम दो. यार कोऑपरेशन है यार, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस है. बाकी के दिन आप नहीं रहोगे तो आपका लोड वो ले लेंगे, कोई चिंता नहीं. मगर ये 4-5 दिन के लिए जैसे आपको पता चलता है कि दैट योर वुमेन कोलीग इज गोइंग थ्रू हर मंथली साइकिल्स, सो जस्ट रेस्पेक्ट दैट और काम कम करो. ये मैंने किया. ओके. जैसे मेरे सबऑर्डिनेट्स का या जिनके साथ मेरा हर दिन उठना बैठना रहता है, पता चलते ही मैं उनको असाइनमेंट कम कर देता था. उनको पता भी नहीं चलता था. बाद में जब उन्होंने पैटर्न स्टडी किया तो फिर एक का दुक्का लोग आके बोल यार तुम क्या हमारा पीरियड्स चल रहा है इसलिए कम दे रहे हो क्या काम. मैंने कहा नहीं, आई एम रेस्पेक्टिंग यूर दैट वुमेनहुड. इट्स नॉट आई एम नॉट क्या बोलते हैं उसको, मैं सिंपैथी या एम्पैथी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ आपको वुमेनहुड का बस. सो इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ. शाम के 15 मिनट अरुण के साथ पीरियड्स बातें करो अपने कोलिग्स के साथ. हाँ, मेनोपॉज आता है, घर में बहुत सारे महिलाओं का मेनोपॉज होता रहता है. उस वक्त भी बहुत कुछ लोग इरिटेटिव होते, नॉर्मल है. तो कोऑपरेटिव करो यार. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग today's episode. Let's meet again tomorrow.